नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम वन डे एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज चला रखी है जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के सभी वीडियोज़ आपको दिए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसी में देखते हैं आज हम ज्योग्राफी टॉपिक पर एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर एक टॉपिक लाए हैं जिस टॉपिक का नाम है सोलर सिस्टम, या कहेंगे कि सौर मंडल, जिसके बात कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में सौर मंडल की हम बात करते हैं। आज देखते हैं हमारे ब्रह्मांड में कितने सोलर सिस्टम हैं, और जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी जो मिल्की वे आकाशगंगा है, इसके अंतर्गत कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, और कितने धूमकेतु, उल्कापिंड है, क्षुद्र ग्रह हैं। इन सब की बात करेंगे एक एक करके, हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें सौर मंडल सोलर सिस्टम की बात करते हैं। अपनी सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में जो हमारा सौर मंडल में सूर्य जो है, इन आकाशीय पिंडों का, सूर्य सहित उन सभी आकाशीय पिंडों का एक विशाल परिवार है। इस विशाल परिवार में सूर्य जो है मुखिया है, या कहेंगे कि एक ऐसे आभा या मंडल कहेंगे जो चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं, एक ऑर्बिट में, एक अपने कक्ष में, निश्चित कक्ष में घूम रहे हैं। और केंद्र में जो सूर्य है, केंद्र में सूर्य है, और सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग चक्कर लगाते हैं। तो इसी को हम यहाँ सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। जो कि सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं वो किसके चक्कर लगा रहे हैं, किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सूर्य एक जगह पे कॉन्स्टेंट है, एक जगह पर स्थिर है, और सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए सूर्य और उसके सभी आकाशीय पिंडों का एक विशाल परिवार है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जो इस परिवार में शामिल है। क्या क्या है इस परिवार में शामिल, देखते हैं। पहला तो है ग्रह, जिसे प्लैनेट्स कहते हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र। ये सब ग्रह हैं जो क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के, ये जो पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह में इनका दर्जा आता है। क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड जिसे कहते हैं, वे छोटे पथरीले पिंड, छोटे छोटे पथरीले, मतलब यहाँ छोटे कहने वाला पृथ्वी की अपेक्षा या अन्य ग्रहों की अपेक्षा वो छोटे होते हैं और घूम रहे होते हैं, अपने अपने चक्कर लगा रहे होते हैं। वो क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड। धूमकेतु, धूमकेतु क्या होते हैं, बर्फीले और धूल भरे पिंड जो लंबी पूंछ के होते हैं। धूमकेतु जैसे अगर देखेंगे तो गांव घरों में भी आपने सुना होगा कि तारा टूट रहा है, तारे की टूटने की घटना को ही धूमकेतु कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं। ये टूटता है तो जलता है, बर्फीले जो कण होते हैं, पहाड़ होते हैं, नीचे की तरफ टुकड़े, बर्फीले और धूल भरे पिंड जो लंबी पूंछ वाले जलते हुए दिखते हैं, तो लंबी पूंछ दिखती है इनकी, इसकी बात करते हैं। और दूसरा उल्का, मेट्रोज, अंतरिक्ष में घूमने वाले कण और भी कई अन्य आकाशीय पिंड जो है वो उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का बात करते हैं इसमें। सबसे पहले जो पहले अगर धार्मिक बात करें, धर्म, थोड़ा धर्म भी था इसमें। तो एंशियंट या मिडिवल फेज में देखने को मिलता है, मॉडर्न फेज से पहले मिडिवल फेज जब चलता है, यहाँ पर धार्मिक मान्यताएं थी यहाँ, और जो भी थी मान्यताएं थी। कहा जाता है कि पृथ्वी एक जगह पर कांस्टेंट है, स्थिर है, और इसके चारों ओर अन्य चक्कर लगाते हैं, अन्य ग्रह जो चक्कर लगाते हैं। विशेषकर तब हम कहते हैं सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, अन्य जो ऋतु है वो परिवर्तित होते हैं सूर्य घूमते हैं। लेकिन पहली बार यूरोप में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने ये कहा कि सौर प्रणाली में या सौर मंडल में या सौर सिस्टम में सूर्य केंद्र में स्थित है, और उसके चारों तरफ से जो और ग्रह है, पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं, वो चक्कर लगाते हैं। हालांकि धर्म ने पहला इसका विरोध किया धीरे धीरे, लेकिन बाद में ये बात है और वैज्ञानिकों ने भी प्रूव की। इसीलिए सौर प्रणाली को हेलियोट्रॉनिक मॉडल भी की खोज का श्रेय जो है इसी को, कोपरनिकस को जाता है। जो सौर प्रणाली की खोज का श्रेय है कोपरनिकस को ही जाता है। कोपरनिकस को इस खोज प्रणाली का पिता कहा जाता है, या इसे ये श्रेय दिया जाता है। अब देखते हैं सौर मंडल में अन्य चीजें, देखते हैं क्या है सौर मंडल में। जब अब सूर्य चारों तरफ से घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ से पृथ्वी घूम रही है, जिसकी वजह से एक तो अपने आप में रोटेट होने की वजह से हमें दिन रात दिखता है,
और चारों तरफ से घूमने के दौरान ये मौसम परिवर्तन होते वो दिखता है। अब कभी तो ऐसा रहा होगा जब सूर्य यहाँ पर है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ये जो कक्ष है अपने सारे तो ये घूमने पर कभी तो ऐसा होगा कि पृथ्वी के नजदीक आएगा, कभी बहुत दूर चले जाएगा। इसी घटना को हम कहते हैं जब पृथ्वी बहुत नजदीक आती है सूर्य के सबसे नजदीक होती पृथ्वी, तब उस दिन को हम उपसौर कहते हैं। ये 3 जनवरी की घटना है, ये 3 जनवरी को पर ईयर 3 जनवरी को होता है, जब सूर्य के निकट पृथ्वी सबसे ज्यादा निकट रहती है, इसे हम उपसौर कहते हैं। और इस समय पृथ्वी और इसके बीच की दूरी जो रहती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर की रहती है, इतनी दूरी रहती है, सबसे नजदीक दूरी है। और इसका उल्टा जो है, जब अपसौर की घटना जब 4 जुलाई को पृथ्वी सूरज से सबसे अधिक दूर पर रहती है, इस दूरी को हम अपसौर कहते हैं। लगभग 15.20 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी होती है। तो कहने का मतलब है जब पृथ्वी सबसे नजदीक होगी उस दिन उपसौर होगा, और सबसे ज्यादा दूर होगी उस दिन अपसौर होगा। ये चीजें आपने देखी। फिर अगले की घटना देखते हैं। बात करते हैं यहां पर सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों 2 समूह में है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह हैं वो 2 समूह में है। एक को कहा जाता है आंतरिक ग्रह, जो सूर्य के लगभग पास है, और सूर्य से काफी दूर होने पर वो आउटर कहलाते हैं, आउटर प्लेनेट, और इनर प्लेनेट कहलाता है। आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है, 4 ग्रह हैं। और बाह्य ग्रहों के, आउटर ग्रहों के मामले में देखने को मिलता है बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। ये 4 ग्रह जो हैं वो आउटर हैं और 4 इनर प्लेनेट है। टोटल 8 ग्रह हैं। एक 9वां ग्रह जिसे प्लेटो कहा जाता था, प्लेटो 2006 से उसे ग्रह के दर्जा से छीन लिया गया, उससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। अब देखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है ये देखने को मिलता है। बुध, मार्स और ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसके बीच में जो एस्ट्रॉइड है देखने को मिलेगा, अगर देखेंगे जूम करके आप, छोटे छोटे जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये छोटे छोटे धूल के कण या फिर टुकड़े दिखाई पड़ते हैं। और ये देखने को मिलता है इनर जो प्लेनेट है हमारे वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और जो आउटर प्लेनेट है हमारे वो है आपके आउटर प्लेनेट में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। टोटल 8 ग्रह हैं। अब आगे देखते हैं, एक एक करके इन ग्रहों को पढ़ते हैं, चाहे वो इनर ग्रह हो चाहे वो आउटर ग्रह हो, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ग्रह देखते हैं हम बुध की बात करते हैं। सबसे पहला ग्रह बुध की बात हम करते हैं। सबसे पहले बुध की बात हम करते हैं तो बुध में आते हैं, देखते हैं बुध के बारे में जानकारी। देखिए यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के करीब है। पहली चीज, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे करीब है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। लगभग अधिकांश जो ग्रह हैं उनके अपने कुछ उपग्रह होते हैं जो उनके चक्कर लगाते हैं, वो उपग्रह कहलाते हैं, लेकिन इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की प्रक्रिया में पूरा जो एक चक्कर है, सूर्य के एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगाता है, पूरी करता है, जो सब किसी भी ग्रहों में से सबसे कम समय है। क्या है ये? सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है? 88 दिन ले रहा है, जो सभी ग्रहों में से सबसे कम समय है। अब दूसरा देखें, अगला पॉइंट, यह बुध जो है अपनी धुरी पर एक जो चक्कर लगाता है, अपनी धुरी पर खुद भी घूमता है, ये 58.6 डेज में पूरा करता है। जो पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। एक तो अपने आप में 58 दिनों में, कहेंगे 58-59 दिनों में पूरा चक्कर लगाता है, और पृथ्वी से छोटा है, 18 गुना छोटा है। इसका मतलब है पृथ्वी इससे 18 गुना बड़ी है, पृथ्वी इसकी कंपेरिजन में 18 गुना बड़ी। अगली बात, इस ग्रह पर कोई वायुमंडल, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। जैसे हमारे यहाँ और एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल अपना है जिसमें अनेक गैसें रहती है जो जीवन यापन करने के लिए सबसे सुटेबल रहती है। ऐसा कोई वायुमंडल यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसका यहाँ जीवन संभव नहीं है। अगली बात करते हैं, दिन के समय यहाँ का तापमान बहुत गर्म रहता है, लगभग 427 डिग्री सेल्सियस रहता है, और वही रात के समय -173 डिग्री रहता है।
इसका मतलब है दिन में पीक गर्मी रहती है, सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, और रात में सबसे ज्यादा ठंड रहती है। और यही जो तापांतर है दिन और रात के समय में, या फिर कहेंगे दिन और रात के जो टेम्परेचर में अंतर है, यही तापांतर कहलाता है। और सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा तापांतर इसी ग्रह में दिखाई पड़ता है, इसी ग्रह में देखने को मिलता है। ये तो थी कुछ बातें बुध की कंप्लीट हुई, तो 4-5 बातें आपने देखी थी। अगला देखते हैं हम, अगला ग्रह शुक्र या वीनस की बात करते हैं। शुक्र में देखते हैं हम, यह पृथ्वी की बहन कहती है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार और बनावट में पृथ्वी की तरह ही है। आकार और बनावट में पृथ्वी की तरह ही है, इसलिए इसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है। और यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीले के साथ साथ सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। ये बाकी ग्रहों की अपेक्षा उल्टा सूर्य का चक्कर लगाता है, ये उल्टा घूमता है सूर्य का चक्कर। जैसे अगर मान लिया जाए सभी सूर्य का चक्कर ऐसे लगा रहे हैं, तो यह ऐसे लगाएगा, इस तरीके से लगाएगा, और उसकी अपेक्षा उल्टा घूमता है। शुक्र को अक्सर सांझ का तारा, इवनिंग स्टार या भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे दिन ढलता है, जैसे सूर्यास्त होने वाला होता है, ये चमकने लगता है, सबसे चमकीला तारा है और सबसे गर्म इसलिए चमकने लगता है। और सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग देखेंगे आप, भोर का तारा इसे कहा जाता है, वो चमकता है सुबह शाम। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ध्रुव तारा देखे, अगर शादी ब्याह देखेंगे आप कहीं भी हिंदू धर्म में शादी ब्याह देखते तो जब मंडप में फेरे हो रहे थे तब कहते हैं ध्रुव तारे की ओर देखकर कसम खाओ, क्योंकि पहले से क्या होता था, शादियां हुआ करती थी तो रात की शादियां हुआ करती थी, सुबह के टाइम पे कुछ दिखता उजाला नहीं था, केवल ध्रुव तारा दिखता था, उसको हम साक्ष्य के रूप में मानते थे। वही ध्रुव तारा जो है आज की डेट में, या कहेंगे ध्रुव तारे को ही हम वीनस या शुक्र कहते हैं। बहरहाल जो भी आप देखेंगे, बुध की तरह इसका भी कोई अपना ग्रह नहीं है, बुध की तरह इसका भी कोई अपना ग्रह नहीं है, ये भी उपग्रह, ग्रह नहीं उपग्रह, ये भी उपग्रह विहीन है, इसका भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। अगली बात करते हैं पृथ्वी की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पृथ्वी, अर्थ की बात करते हैं। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह ऐसा है जहां जीवन है, जहां लोग हैं, जहां जीवन मौजूद है, प्राणी मात्र के लोग जहां पर रहते हैं वो पृथ्वी है। तो आगे देखते हैं जो मौजूद है। अंतरिक्ष से अगर इसको देखता जाए तो ये पूरा का पूरा नीला दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष से ऐसा देखता प्रतीत होता है कि ये नीला दिखाई पड़ता है इस तरह को, क्योंकि ये नीलापन जो दिखाई पड़ता है इसके पानी की वजह से, पानी होने के कारण इसे क्या कहते हैं, ये नीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, जिस कारण यहाँ पर जो कारण है मौसम और ऋतुओं में बदलाव होता है। 23.5 अंश झुकी होने के कारण मौसम और ऋतु में बदलाव होता है। इसका विश्वत रूपी या कहेंगे विश्वती और कोरल, या कहेंगे कि इक्वेटोरियल और पोलर जो व्यास है उसमें अंतर है। अगर इक्वेटोरियल व्यास यहाँ कहेंगे तो 12,756 किलोमीटर है, और वही ध्रुवी कहेंगे तो वो 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और इसे इस रफ्तार से चलने में एक दिन पूरा करने में या अपने आप में पूरा रोटेट करने में जो समय लगता है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है। और पृथ्वी अपनी परिक्रमा एक अंडाकार रास्ते पर करती है, एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगाते, लगभग 365.25 दिन लगाती है। और इसी समय को हम एक सौर वर्ष कहते हैं, इस समय को ही हम क्या कहते हैं, एक सौर वर्ष कहते हैं। इस पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है। अगली बात करते हैं मंगल की, मार्स की। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, इसका लाल रंग जो यहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है, लगभग पृथ्वी के बराबर ही लगाता है, उसी सेम टाइम लगता है, इसीलिए इससे जो पृथ्वी के समान है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुकी हुई है, 25 डिग्री झुकी हुई है, जिस वजह से पृथ्वी की तरह ही यहाँ भी मौसम बदलता है।
पृथ्वी की तरह ही झुके होने के कारण यहाँ भी मौसम बदलते हैं। मंगल के दो अपने उपग्रह हैं, एक फोबोस और दूसरा डिमोस। इन दोनों में डिमोस सबसे छोटा है, सबसे छोटा जो है डिमोस है, और जो फोबोस है वो बड़ा ग्रह उपग्रह है इसका। यह सौरमंडल का सबसे पूरे सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है निकस ओलंपिया यहीं पर अवस्थित है। बुध ग्रह ये मंगल में ही निकस ओलंपिया जो है एक मंगल ग्रह पर एक ऊंचा पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा जो है मंगल ग्रह पर एक पर्वत है जिसे कहते हैं निकस ओलंपियस। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं अगला। ये तो थे इनर प्लेनेट, अब आगे आउटर प्लेनेट जो है वो आ गया। सबसे पहले है बृहस्पति जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं। देखिए बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है और एक विशाल गैस पिंड है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, इसलिए इसे गैस जॉइंट भी कहते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है इसलिए गैस जॉइंट भी इसे कहते हैं, और सबसे बड़ा ग्रह है और विशाल गैसीय पिंड है। बृहस्पति अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमती है। एक चक्कर पूरा करने में यह 9 घंटे 55 सेकंड का समय लेती है, लगभग 10 घंटे का समय लेती है, जो सभी ग्रहों में से सबसे तेज घूमती है। सबसे तेज घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला ये बृहस्पति है। यह सूर्य की प्रक्रिया लगभग 11 साल 9 महीने में करता है। 11 साल 9 महीने में ये इसका एक चक्कर लगाता है। लगभग बहुत वर्ष, बहुत टाइम लगता है, 11 वर्ष 9 महीने, लगभग कह सकते हैं 12 साल पूरा कर लेता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड जो है वो बृहस्पति का ही एक उपग्रह है। सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो बृहस्पति का ही एक उपग्रह है। ये तो थी बृहस्पति के बारे में कुछ रोचक तथ्य, कुछ बातें। अब अगला देखते हैं शनि। शनि की बात करते हैं। शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह पहला कौन सा है? बृहस्पति है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी सबसे खास पहचान इसके चारों ओर मौजूद वलय रिंग फायर है जिसकी संख्या 7 है। 7 ऐसे रिंग फायर हैं इसके, जैसे मान लीजिए ये देखिए आप देख रहे हैं रिंग फायर, ये देख रहे हैं ये रिंग फायर जिसे आग का वलय कहते हैं, और यह आकाश में पीले रंग का दिखाई देता है। इसी आग की वजह से ये पीले रंग का दिखाई देता है। शनि का घनत्व डेंसिटी बहुत कम है, अगर इसे पानी में रखा जाए तो यह डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। डेंसिटी घनत्व जिसकी जितनी कम होगी वो उतना ऊपर उठेगा पानी में, तो ये पानी में तैरेगा, डूबेगा नहीं। वर्तमान में शनि के पास 82 उपग्रह है जो किसी भी ग्रह के उपग्रहों की सबसे अधिक संख्या है। इससे पहले अगर बात करें तो इस ग्रहों की संख्या की बात करें, सबसे उपग्रह ज्यादा बृहस्पति के नाम था, अब लेकिन शनि के नाम हो चुका है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अरुण की। अरुण की बात करें तो यह एक अनोखा ग्रह है जिसे यूरेनियम या यूरेनस भी कहा जाता है, जिसे यूरेनस भी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और दूरी में 7वें नंबर पर, दूरी पर 8 ग्रह है, 7वें नंबर पर सेकेंड लास्ट ये इसकी डिस्टेंस है, दूरी है। अरुण ग्रह की खोज जो है सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1881 में की। किसने? सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 में की। यो अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है जिसकी वजह से वो लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसी कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अपने अक्ष पर ये जो है लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है जिसकी वजह से पूरा पूरा ऐसा लगता है कि लेटा हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसमें मीथेन गैस की अधिकता है जिस वजह से यह हरे रंग का दिखाई पड़ता है। मीथेन की वजह से कैसे दिखाई पड़ता है? मीथेन की वजह से हरा रंग का दिखाई पड़ता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह टाइटेनिया है। इसके अपने ग्रह हैं, एक सबसे बड़ा इसमें से ग्रह जो है वह टाइटेनिया है। अरुण पर भी शनि की तरह वलय रिंग है, लेकिन ये बहुत हल्के और कम चमकीले हैं। इसका अपना वायुमंडल, जो इसका वायुमंडल है बहुत ठंडा है। हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अरुण को सूर्य की एक प्रक्रिया पूरी करने में
84 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। 84 जो सौर वर्ष हैं वो लगते हैं। जैसे पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का वो 365 या 366 दिन लगते हैं, तो इसको ऐसे ही 366-65 दिन का एक सौर वर्ष होता है, तो 84 सौर वर्ष इसे लगते हैं पृथ्वी के एक ये किसे अरुण को सूर्य के एक चक्कर लगाने में 84 पृथ्वी वर्ष का समय लगता है। आगे बात करते हैं वरुण की। वरुण की बात करें, वरुण सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर है। यह कहेंगे कि जितने भी हमारे ग्रह हैं, जो ग्रह के दर्जे 8 ग्रहों में सबसे दूर पर जो है वो कौन है, वरुण है। और इसकी खोज जॉन गाले ने 1846 में की थी। इनके उपग्रहों में टाइटन सबसे प्रमुख है। वरुण को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे ज्यादा समय लगता है, जो कि 164.8 साल है। 164.8 साल लगते हैं। ये तो थी कुछ रोचक बातें सौर मंडल से संबंधित। हमारे सौर मंडल में क्या क्या चीजें हैं, तो आपके लिए जो बेनिफिट्स हैं आप उठाइएगा बेनिफिट्स इसके, तो देखिएगा कैसे कैसे सौर मंडल में ये चीजें हैं। एक बार अगर आपके लिए फिर से दोबारा प्ले कर देते हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है सौर मंडल में ये है। इसके बाद आपका उपसौर और अपसौर की बात करते हैं, फिर आउटर और इनर जो प्लेनेट है उनकी बात करते हैं। आगे बुध की बात करते हैं, बुध है, फिर शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।